हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारे लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और काफ़ी बेहद आसान भी क्वेश्चंस है। बस केवल कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेंगे, हर एक वर्ड की छोटी छोटी बातें समझ लेंगे, तभी जो है आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आप आराम से क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड के पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आप आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं बिना टाइम लॉस की। ध्यान से समझिएगा सर, क्वेश्चन ये है कि ए बॉय स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ ए टावर। क्या बोला गया? एक बच्चा है जो बेसिकली एक टावर, तो टावर जब भी मैंने कहा था ये टावर की बात आएगी तो आप उसे इस तरीके से वर्टिकल लाइन से शो कर देंगे। कल बताया था ए टावर फाइट कितना दे रखा है? 20 मीटर आपको गिवन है। आगे बोला गया ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार ऑन द रोड। कार जो है यहाँ पे बेसिकली लड़का जो है यहाँ पे सर बॉय जो है स्टैंड है वो टावर के टॉप पर स्टैंड है। ऐसा लिखा है कि ये बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर। ये मान लीजिए सपोज ए पॉइंट है, ये टावर का टॉप हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, इसका बेस पार्ट है टावर का, और यहाँ मान लीजिए कार है सपोज, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब होता है कि बेसिकली यहाँ से जब वो देख रहा है तो ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बेस पर वो जो है स्लैंट मतलब तिरछा से देख रहा है, लेकिन वो एक स्लैंट लाइन आप मतलब पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे बेस के कंपेयर में, तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है सर? 30 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसके बाद इन्होंने मतलब सॉरी 60 डिग्री लिखा है, 60 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है आपके पास। इसके बाद इन्होंने बोला द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द कार मस्ट बी। तो आपको यहाँ पे बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है? ये डिस्टेंस लेट्स सपोज मान लेते हैं ये आपका x डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपका कार मान लीजिए सी पॉइंट पर खड़ा हुआ। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो अल्टरनेट देखिए एक जो BC है वो आपका ये बेसिकली इस तरीके से मीट करके एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जब रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो जाता है तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, और एंगल से जो पैरेलल हो गए तो अल्टरनेट एंगल से ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री आपका फॉर्म हो जाएगा। तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो इस तरीके से अल्टरनेट इंडियन एंगल के कॉन्सेप्ट से जो है वो आपका इक्वल हो जाता है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर जी? हमें x तो अब ये क्या यूज कर सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, जितना समझ में आ गया भी, तो tan थीटा पे यूज कर लेंगे, और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन में क्या आ गया सर? बेस आ गया, और इस तरीके से tan थीटा मतलब 60 डिग्री आपके पास बन गया, tan 60 अपॉन परपेंडिकुलर आप देखिए तो 20 है सर, बेस आप देखिए जिसको आपने x माना है जो आपको फाइंड आउट करना है। तो tan 60 की वैल्यू आपने सर पढ़ा था अभी कल, √3 आपको मैंने सिखाया है, 20 अपॉन x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो 20 बाई कितना हो गया? √3, ये x इधर आ गया, √3 इधर आपके आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे सर? रेशनलाइजेशन कर लीजिए, ज्यादा बेटर आपके लिए होगा। √3/3 आपने कर लिया, तो इस तरीके से जो है आप रेशनलाइजेशन करेंगे तो 20√3 अपॉन में 3 हो गया। सर यहाँ देखिए जरा 1.73 आपको गिवन है, तो दैट मींस 20 इंटू 1.73 अपॉन में कितना हो गया सर? 3 हो गया। अब 20 का टेबल पढ़ लें तो 2 3 0 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 7 14 हो गया, और इसके बाद 2 1 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। दो डिजिट पर डेसिमल लगा दिया आपने कुछ इस तरीके से, अभी 2 1 2, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ओके, इस तरीके से अपॉन में क्या आ गया सर? 3 आ गया। मीटर है सर यूनिट। अब आप इसे लास्ट में सॉल्व करें तो उस केस में 3 1 3 हो गया, 3 1 3 हो गया, 11 आपका आ रहा है सर। अब ये 11 पॉइंट में देखिए सर केवल एक ही ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन राइट दिखेगा, क्योंकि सर यहाँ पे 11 पॉइंट है तो निकालना चाहिए, निकाल सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव कर रहे थे इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। अब आपका 16 है तो 3 5 जा कितना होता है? 15 होता है, फिर 3 3 जा 9 जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, तो मतलब 11.54 आप क्या सर बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो आगे सर समझ में, तो ऑप्शन कौन सा हो गया सर? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया। बस आपको यहाँ पे देखिए इस तरह के जो भी मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें मेन क्या बात है? मेन इसमें सर जी बात ये है कि आपको अच्छी तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। डायग्राम बन गया, बाकी टेन और साइन के साथ खेलना आना चाहिए ज्यादातर, बस आपका आंसर निकल जाएगा। बात समझ? इसी तरीके का पेपर में बोर्ड मतलब बोर्ड के पेपर में रखा जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है सर? ओके, अब आगे बात करते हैं सर, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको इरेज कर देता हूँ सर, क्योंकि सर ये ठीक है भैया लोग, चले आज ठीक है, आगे समझ में सभी को? ओके सर जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ध्यान से बस आप देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चंस को बारीकी से समझिएगा सर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है सर? ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है सर? इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 50 मीटर हाई टावर है, कितना मीटर टावर हाई है सर? 50 मीटर का हाई टावर हो गया। हमेशा टावर को आप वर्टिकल लाइन से ही ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद सर जी क्या कह रहा है? टावर इज 30 डिग्री, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर। मान ली अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये मान लीजिए सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से टावर है, अब उस पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन का फॉर्मेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट और टावर, इस केस में वो कितना हो रहा है सर? 30 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है।
ये आपको यहाँ पे मान लीजिए सब कुछ क्या है सर, ऑब्जेक्ट है, और ये टावर, टावर के टॉप द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 50 मीटर हाइट टावर इज 30 डिग्री, दैट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर। तो मींस ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर, यही चीज हमें दोबारा फाइंड आउट करना है। और अब यहाँ पे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं, ठीक। यही आपका अल्टरनेटिव एंगल से कितना हो जाएगा मेरे भाई लोग, 30 डिग्री आपका हो जाएगा। बोलो आया सर समझ में? नहीं देखो मेरे भाई बहन लोग, बस हम चाहते हैं रोज आपकी मदद कर सके, इसलिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी खराब है, नीचे हो रही, बट फिर भी चलिए समझते हैं इस चीज को, क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पे सर जी क्या है, इसलिए कृपा करके जो भी चैनल पर विजिट कर रहे हैं मेरे भाई लोग, जरूर सब्सक्राइब करो, रोज डेली वॉच करें, अच्छे से पढ़ें, जिससे आपको समझ में आए और एक अच्छे मार्क्स को पा सके सर। इसीलिए चैनल पर मैं रोज काम करता हूँ। पहले मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता सर, 15 से 20 मिनट या 14 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट की वीडियो ही बनाता हूँ। क्लियर है ना? बस ये चाहता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा आपकी मदद कर सकूँ, जिससे कि आप एक फुल मार्क्स की तरफ जा सके, ठीक है। हर एक क्लास का आएगा सर, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आगे आपसे ये कहा गया एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 50 मीटर टू टावर की हाइट बताना है। तो ट्रायंगल एबीसी में देखिए परपेंडिकुलर अपॉन, ये फिर से बेस वाली बात चल रहा है, मतलब tan थीटा आप यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, tan थीटा के बारे में आप बात करते हैं तो एंगल कितना दे रखा है सर, 30 डिग्री आपको सर क्या है गिवन है। परपेंडिकुलर के बारे में बात करें 50 गिवन है, बी आपको निकालना है, तो tan 30 कितना, तो 1/√3 होता है, 50 बाई क्या आ गया सर, x आ गया। अब ये आपका क्या हो जाएगा, मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने कर लिया, तो x बराबर क्या बन गया सर, 50√3 मीटर। ये आपके पास क्या आ गया सर, आंसर बन करके आ गया, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया। बोलो आया सर समझ में? नहीं तो देख लो सर, मतलब क्या है क्वेश्चन, क्या कोई बहुत कठिन है? नहीं सर, कठिन क्वेश्चन नहीं है, बल्कि क्या है सर, आपको लाइन की मीनिंग समझ में आनी चाहिए। लाइन की मीनिंग आपके समझ में आ गई तो समझो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होता है। क्लियर हो गया सर? अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से बस आप देखते चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आने जा रहा है सर, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे सर, समझेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सर, ध्यान दीजिए। लिखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाइट टावर। अब देखिए सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 120 मीटर। अब ये इस बार हाइट कितना टावर की, 120 है, ठीक है। कार पार्क जो है एंगल मींस हाइट टावर इज 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी एंगल, अब ये हमारी कार की पार्किंग होगी सपोज, यहाँ पे कार प्लेट सपोज, ठीक। अब द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, अगेन सेम कहानी आपको पूछा गया सर। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाएंगे इस तरीके से, और ये आपके पास 30 डिग्री का है, ठीक है ना भैया, और ये आपका अल्टरनेट इंटर से क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा सर। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्योंकि पैरेलल होता है, तो इस वजह से पैरेलल होता है, तो आपके ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करता है, तो इस वजह से स्लैंट लाइन है वो ट्रांसवर्सल का काम करता है, दो लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल होता है, तो हाँ अल्टरनेट इंटर एंगल कॉन्सेप्ट या जो भी जरूरत पड़ती है वो यूज करते हैं। क्लियर हो गया सर? तो यह अल्टरनेट इंटर एंगल का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए हमने इस्तेमाल कर लिया। मान लीजिए सपोज ए, बी और क्या सर, सी। अब इस केस में जो है आगे आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस tan थीटा हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया सर, बेस हो गया। और इस तरीके से आपके पास tan 30 अगेन यहाँ पे ऑब्टेन हुआ सर tan 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर आप देखिए तो कितना सर 120 है। और इसके बाद बेस के बारे में बात करें तो आपके पास x दिया, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है मेरे भाई बहन लोग। अपॉन में x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x बराबर कितना आ गया, 120√3 मीटर आपके पास आंसर बन गया। तो ये ऑप्शन ए देख रहे हैं पिक्चर में बन रहा है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन की क्या करनी है सर, सॉल्विंग करनी है। तो मेन चीज इसमें हम बार बार कह रहे हैं सर, इसमें केवल डायग्राम का बनना और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। बोलो आइए सर समझ में कि नहीं? बोलो भाई बहन क्लियर है ना सर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर जी लोग, परेशान आपको नहीं होना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है सर, ध्यान से देखिएगा। आपके पास लिखा है ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री ऑफ 15 मीटर हाई। क्या लिखा सर जी? एक वर्टिकल जो है स्ट्रेट ट्री है ऑफ 15 मीटर हाई है, इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच ए वे। तो आपके पास जो ट्री था वो कितना था, 15 मीटर का था सर टोटल। ट्री की जो हाइट थी वो 15 मीटर थी। अब काफी तेज हवा चली, ठीक है, तूफान चलता है, देखते होगे गांव साइड में भी कहीं पर भी आप देखते होगे जहां पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, खूब तेज तूफान चलता है तो ब्रांचेस टूटते जरूर है, ठीक है, पेड़ की डालियां। तो इस तरीके से जो है एक आगे 15 मीटर इज ब्रोकन डाउन बाय द विंड इन सच ए वे कि दैट इट स्टॉप जस्ट इट टचेस द ग्राउंड। मतलब कि जो उसका टॉप है इस तरीके से मान लीजिए यहाँ से टूट गया, और ये टॉप जो है टूट करके क्या हो गया सर, इस तरीके से आपको ग्राउंड को क्या करता है सर, टच करता है।
ठीक है ना। ग्राउंड को क्या करता है, टच करता है, ये बेसिकली पार्ट यहाँ पे आ गया, क्लियर हो गया, टूटने के बाद यहाँ से आगे, ठीक। अब इसके बाद ही कह रहा है कि सर जी टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब वो बेसिकली टॉप जो है गिर करके कितना एंगल फॉर्म कर रहा है सर, 60 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, मतलब कितने हाइट से वो पेड़ टूटा। मान लेते हैं कि वो अब भाई ये इतना हाइट हो गया, इतने हाइट से वो टूट गया, तो मान लेते हैं कितना हो गया सर, x हाइट हो गया, ये कितना हो गया सर जी, x हाइट हो गया। देखो भैया टोटल अब ये x है, तो ये टोटल कितना था 15, तो ये कितना बचा 15 माइनस x, और ये टूटा हुआ पार्ट ही ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ये 15 माइनस x क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आपका जो हाइपोटेनस लाइन बन रही है इस ट्रायंगल में वो आपका बन जाएगा सर, क्लियर। फिर से समझिए, मैंने मान लिया कि जो ग्राउंड से पेड़ टूट रहा है तो उतना हाइट x मान लिया, टोटल हाइट पेड़ की कितनी थी 15 मीटर थी, उस 15 में से x करेंगे तो a आपका मान लीजिए सपोज ये b पॉइंट है, ये c मान लीजिए और इसे d मान लीजिए, ठीक है ना। तो आपका जो ab पॉइंट है वही आपका क्या है सर, bd के क्या हो जाएगा सर, ab जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा सर, bd के इक्वल हो जाएगा, दैट मींस 15 माइनस x हो जाएगा। अब ये इस तरीके, क्यों, क्योंकि सर जी वही टूटा पार्ट ग्राउंड को टच कर रहा है ना, इस वजह से दोनों क्या हो गया आपस में इक्वल हो गए सर। बोलो क्लियर है मेरे भाई बहन, बोलो। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होता है, क्लियर। अब इसके बाद जो सर जी नेक्स्ट अगेन आपसे फिर कहा गया है कि ये वाली हाइट बतानी है, बेस हमें पता नहीं है ना भैया, बेस पता है क्या, नहीं पता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो देखिए परपेंडिकुलर हो गया इन ट्रायंगल, ये बात करें हम इन ट्रायंगल बी सी और डी में, तो आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस से आपको ध्यान हो तो आपको यहाँ पे क्या होता है, साइन होता है सर, साइन थीटा चलता है, तो इस तरीके से साइन थीटा क्या हो गया सर, परपेंडिकुलर अपन क्या आ गया सर, हाइपोटेनस आ गया। अब इस तरीके से जो है साइन थीटा मतलब कितना 60 डिग्री है सर जी भाई बहन लोग। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो गया, x हो गया अपॉन 15 माइनस x हो गया, आपको पता है 60 डिग्री रूट 3/2 होता है, इस तरीके से 15 माइनस आपने क्या कर लिया सर, x कर लिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट 3 15 माइनस x हो गया सर जी, और ये आ गया 2x, क्लियर है। अभी क्या बन गया सर, 15 रूट 3 माइनस रूट 3x हो गया बराबर 2x हो गया, क्लियर। ये माइनस और x को उधर भगा दो भैया, 15 रूट 3 बराबर 2x प्लस कितना हो गया, रूट 3x हो गया। x को कॉमन कर लिया अपने तो क्या बन गया सर जी, 2 प्लस रूट 3 हो गया सर। बोलो आया समझ में या नहीं। अब इसको क्या करें सर, मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा सर, डिवाइड करेगा, तो ये 15 रूट 3 अपन में क्या गया 2 प्लस रूट 3। अब क्या करेंगे सर, जैसा ऑप्शन में तो आंसर है नहीं, डेसिमल में आंसर है, ठीक है सर। तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे आप, तो आपका 2 माइनस रूट 3 अपन क्या हो गया सर, 2 माइनस रूट 3। अब रेशनलाइजेशन का मतलब होता है ये डिनोमिनेटर में आपका रूट फॉर्म आ जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम रेशनलाइजेशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसके अपोजिट साइड से क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब इस तरीके से जो है मेरे भाई बहन लोग, आपका 15 टू जा कितना होता है 30 रूट 3 हो गया, और 15 आपका 345 हो गया। बोलो क्लियर, ये तो आएगा ना सर। अब इसके बाद जो है 2 टू जा 4 हो गया, a प्लस b आपने पढ़ा होगा और a माइनस b आपने पढ़ा है, तो ये क्या होता है सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म होता है। तो ये a प्लस b a माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, रूट 3 का 3 हो गया। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से 30 इंटू रूट 3 की वैल्यू आपको सर देखिए कुछ दिया है क्या, हाँ सर ये दे रखा 1.73 आपको गिवन है सर, तो आप यहाँ पे 1.73 लिखेंगे, माइनस 45 कर दिए, ये टेबल पढ़ लीजिए सर, 3 3 जा 9, 3 7 21 के 1 हो गया, 3 1 जा 3 और प्लस कितना 2 5 हो गया। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से जो है आपने दो डिजिट पे क्या लगा दिया, डेसिमल, माइनस 45 पॉइंट लाइक डेसिमल बना लीजिए सर, 0 0 0 हो गया, 9 में आपका एजिटी हो गया सर जी, और इसके बाद 11 में से 5 जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो 6.90 मीटर आपके पास आ गया, मतलब आपका इसी 6.9, क्योंकि डेसिमल नंबर के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है। ऑप्शन देखिए सर, ये ऑप्शन ही राइट है, 6.9 मीटर है। बोलो आया फिर समझ में नहीं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस की क्या करनी थी सर, सॉल्विंग करनी थी मेरे भाई बहन लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं, तो इस वजह से इसमें एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस नहीं करा सकता, क्योंकि वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी, क्वेश्चन देखेंगे फिर से सीखेंगे, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये आपका आपने ध्यान से देख लिया तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी में भी इस तरीके के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं और ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। बोल क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से जिनको भी ये चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं होगा वो प्रीवियस जाकर के चैप्टर 9 क्लास मैथ्स वाले रंजीत वर्मा डाल करके चैप्टर 9 डालेगा, उसको वो जरूर मिलेगा, ठीक है ना सर। तो आप उसे अच्छी तरीके से सीख लीजिए, कहीं पर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे मेरे भाई लोग। बोलो बस समझ में आ गया, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।